अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार में चल रहा है गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान लगातार विवादों की ओर बढ़ रहा है और इसमें जिस तरह के स्पष्टीकरण आ रहे हैं और ग्राउंड जीरो से जिस तरह के एविडेंसेस आ रहे हैं, इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। वो गड़बड़ किस स्तर की है और अब तक लोगों की शंकाओं का, राजनीतिक दलों की शंकाओं का निवारण क्यों नहीं हो पाया, ये एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। जिस तरह से सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर जिस तरह के वीडियो बिहार से वायरल हो रहे हैं, पूरे देश भर का कंसर्न हो गया है कि क्या बिहार में मतदाता सूची में कोई बड़ा फेरबदल करने की तैयारी है या फिर वाकई में चुनाव आयोग एक शुद्धिकरण अभियान चला रहा है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, बिहार का गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान लगातार विवादों के घेरे में है और बिहार में राजनीतिक बवाल बढ़ता जा रहा है और ये गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है कि बिहार से जिस तरह के वीडियोस जैसे स्टेटमेंट और एविडेंस सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर सार्वजनिक हो रहे हैं, वो बहुत चिंता वाले हैं और ये व्यक्त करते हैं कि कुछ इसमें गड़बड़ चल रही है। किस तरह की गड़बड़ चल रही और क्या हो रहा है, पूरे देश भर का कंसर्न है, क्योंकि आज बिहार में और कल दूसरे राज्यों में होगा। तो ये क्या है SIR, ये क्या है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, गहन पुनरीक्षण अभियान मतदाता सूची का, जिसने बिहार में इस कदर का विवाद खड़ा कर दिया है कि पहली बार बिहार में ऐसा अनुमान है। आज कई अखबारों ने छापा और कई प्रमुख चैनलों में लगातार इस बात की रिपोर्ट है कि बिहार के भीतर 37.5 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए जाएंगे। 37.5 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। वो भी तब जब अभी कुछ वक्त पहले, 1 साल पहले पार्लियामेंट के चुनाव में वो सारे के सारे लोग मतदाता थे। इसमें कारण बताया जा रहा है कि 12 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। क्या 1 साल के भीतर 12 लाख लोगों की मृत्यु बिहार के भीतर हुई है? और अगर है तो क्या बिहार में कोई महामारी फैली है या फिर बिहार में कोई बीमारी है और या फिर बिहार में मृतकों के नाम 2024 की सूची में सम्मिलित थे? उस वक्त जो रिवीजन किया गया उसमें क्या ध्यान नहीं दिया गया था? यह गंभीर मामला है कि कहीं 12 लाख के आसपास लोग मरे हुए बताए जा रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा है? और यह भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 15 लाख के आसपास लोग स्थायी रूप से बिहार से पलायन कर चुके हैं, उनका नाम सूची में है। तो क्या लगातार जितनी मतदाता सूची में लोगों का नाम था, ये नाम गलत तरीके से था और पिछले जितने चुनाव हुए हैं उन सब चुनावों में ये फर्जी मतदाता सूची का इस्तेमाल हुआ है? और अगर हुआ है तो इसके लिए कोई गंभीर, कोई कठोर कार्रवाई की गई क्या, या सिर्फ ये विधानसभा चुनावों को लेकर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, विशेष खास तौर पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम? कौन है वो 15 लाख लोग जो स्थायी रूप से बिहार से जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं? और ये गंभीर आंकड़ा है कि इतने लोग पलायन कर चुके हैं, वो भी स्थायी रूप से। इसका डेटा किस आधार पर तय किया गया? तब जब अभी तक मतदाता सूची का काम पूरा नहीं हुआ, अभी भी 11 दिन बाकी हैं। एक बड़ी तादाद है जो वोटरों की जिनके फॉर्म अभी जमा नहीं हुए हैं। तो देन इस बात को किसने और कैसे प्रेडिक्ट किया कि 37.5 लाख मतदाता बिहार की सूची से काटकर उनका नाम बाहर कर दिया जाएगा? बहनों भाइयों, देश में बिहार शायद पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां वोटर बढ़ने की बजाय तकरीबन 4.5% वोट ही कम कर दिए जाएंगे या कम हो जाएंगे। यह कंसर्न का विषय। अगर ऐसा है तो यह बहुत बड़ी गलती थी जो 2024 और इसके पहले के बिहार के चुनाव में हुई। इस गलती की क्या जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी? और यह डेटा किसको और कैसे, कहां से प्राप्त हुआ कि तकरीबन 15 लाख लोग बिहार से स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं? बहनों भाइयों, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से बड़ी संख्या में कामगार, मजदूर, श्रमिक, पढ़े लिखे लोग भी दूसरे राज्यों में जाकर काम धंधा करते हैं, नौकरियां करते हैं, मजदूरी से लेकर कंपनी के CEO तक हैं। बिहार एक बहुत ही काबिल, वर्सटाइल, प्रतिभा संपन्न राज्य है। बहनों भाइयों, मैं दावा करता हूं कि दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं या देश के किसी हिस्से में चले जाएं, एक बिहारी आपको जरूर मिलेगा और काबिल बिहारी मिलेगा। मैं एग्जाम्पल अपने उत्तर प्रदेश का देता हूं। यहाँ के अधिकांश DGP, यहाँ के अधिकांश चीफ सेक्रेटरी, यहाँ के अधिकांश प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, यहाँ के अधिकांश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर्स बिहार से मिलेंगे आपको। प्रतिभा संपन्न राज्य है। लेकिन इस बात को देखना होगा, क्या स्थायी रूप से पलायन करने का ये डेटा कहां से आया? लोगों को शक है। और बहनों भाइयों, डेमोक्रेसी में शक अगर है तो शक का निवारण होना चाहिए। डेमोक्रेसी नियम कानून के दायरे में तो रहती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है परसेप्शन, धारणा के आधार पर चलती है।
अवधारणा के आधार पर डेमोक्रेसी चलती है। अगर धारणा यह बन गई कि कुछ गड़बड़ है, पब्लिक ये मानकर चलेगी कि गड़बड़ है। और आयोग को चाहिए कि वो एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए। आज तो मैं वीडियो देख रहा था, मतदाता सूची के जो फॉर्म डाउनलोड करके जमा हुए, उसमें कोई चाट खा रहा है, कोई समोसा खा रहा है, कोई जलेबी खा रहा है, कोई फॉर्म फेंक दिए गए, आधे अधूरे फिल किए गए। ये चिंताजनक बात है। किसी जायज नागरिक का वोट नहीं कटना चाहिए, ये जिम्मेदारी आयोग की है। और कोई गलत नाम सूची में रहने भी ना पाए, ये भी आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन इसकी आड़ में कोई बड़ा राजनीतिक खेल भी ना खेला जाए, ये भी आयोग की देखने की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि रूलिंग पार्टीज और उनके सहयोगियों के अलावा बाकी सब इसे फाउल गेम कह रहे हैं। जिस तरह के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, वो चिंता व्यक्त करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, शक का समाधान होना चाहिए। डेमोक्रेसी में राजनीतिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं तब मजबूत होती हैं जब हमारे सारे तरह के डाउट्स क्लियर होते हैं। लेकिन अगर डाउट्स क्लियर नहीं है तो आयोग पर इल्जाम हमेशा लगा रहेगा। इसलिए निष्पक्षता करनी भी चाहिए, और करने के साथ साथ मेरा यह मत है, निष्पक्ष हैं तो निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। आप कुछ बयान सुने, ये खबर देखें, फिर डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। बिहार में घमासान बढ़ता जा रहा है। बीएलओ की चोरी पकड़ी जा रही है। कोई 40 रुपए में बिक रहा है, कहीं फॉर्म कूड़े में फेंका जा रहा है। 37 लाख वोटर्स का नाम काटा जा रहा है। सवाल एक है, क्या बिहार में वोट की चोरी हो रही या विपक्ष तिल का ताड़ बना रहा है? कहीं एफआईआर, कहीं सवालों से भागते अधिकारी। डीएम की हनक बीएलओ पर भारी। बीडीओ साहब बीएलए कर्मचारियों को हड़काते देखे जा रहे। बिहार में वोट की चोरी का मामला, आयोग की खामोशी पर सवाल, विपक्ष के दावे की पड़ताल करती ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें देवघर की है। वोटर्स के फॉर्म पर खाइए चाट, मत उठाइए सवाल। वेरिफिकेशन में बीएलओ को 14 लाख लोग मिले नहीं, 10 लाख से ज्यादा की मौत हो चुकी। 29,86,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे। 4,82,000 डबल वोटर मिले। बिहार में कुल 7,89,00,000 वोटर्स है। 2,93,00,000 वोटर्स एसआईआर के दायरे में आए। ये कहानी आंकड़ों से हटकर थोड़ी जमीन पर भी देखिए। ये तस्वीर देखिए, गया जिले के एक बीएलओ साहब 40 रुपए लेकर नाम जोड़ रहे। ये तस्वीर भी देखी जानी चाहिए। दुकान पर समोसे बिक रहे हैं, जबकि कूड़े में एसआईआर के फॉर्म फेंके गए। ये तस्वीर दिखाकर विपक्ष चुनाव आयोग की नीयत पे सवाल उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है, चुनाव आयोग के काम में हमारा कोई दखल नहीं। हर कोई छाती पीट रहा है। तेजस्वी यादव ने तो सीधे तौर पे आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। चुनाव आयोग ने कहा कि 80% मतदाताओं ने फॉर्म भरा है, लेकिन ये नहीं बताया कि फॉर्म कितने सही। बीएलओ फर्जी दस्तावेज और फर्जी अंगूठा लगाकर फॉर्म अपलोड कर रहे। राहुल गांधी ने सबसे पहले दावा किया कि हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह बिहार में वोट की चोरी होगी। बीजेपी जीतेगी, विपक्ष हारेगा। तो कैसे, जरा खेल समझिए। बिहार के 5 मुस्लिम बाहुल्य जिलों में हर 100 व्यक्ति पे 120 से ज्यादा आधार कार्ड मिले। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया के दस्तावेज आयोग तक पहुंच रहे। नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेशी बिहार में वोटर कैसे बन गए, आयोग भी हैरान। तेजस्वी का दावा है मोदी ने 15 साल वोट लिया, अब बांग्लादेशी बता रहे। 5 के बाद से बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, बीजेपी की, नीतीश कुमार जी की सरकार है। 11 साल से केंद्र मंत्री कौन है? केंद्र में गृह मंत्री कौन है? 11 साल से देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। तो ये गलती किसकी है फिर? यानी गलती तो इन्हीं एनडीए वालों की है। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है, तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं। बिहार में आखिर हो क्या रहा है? क्या विपक्ष सिर्फ माहौल बनाकर बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है, या बीजेपी सरकार ने खुद सवालों को जन्म दिया है? अगर एसआईआर में धांधली हो रही है तो आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा है? जिन वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, उनकी संख्या कुल वोटर्स की संख्या का 4% हो सकती। किसी चुनाव में 4% मतदाता कोई भी बदलाव के कारण बन सकते, लेकिन आयोग उन्हें मरा हुआ या फिर बाहर रहने वाला बिहारी बता रहा है।
तो आज द डिबेट में सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष के गंभीर आरोप पे आयोग की गंभीर सफाई नहीं आई? फॉर्म पर कैसे बिक रहा समोसा और चाट? क्या मरे हुए लोगों का नाम काटना गलत है? क्या एक वोट एक जगह वाली नीति से विपक्ष बेवजह परेशान है? बीएलओ की जिम्मेदारी पे सवाल, डीएम साहब के आदेश पर क्यों नहीं हो रही बात? लोकतंत्र के पन्ने पर बिक रहा है चाट। डेमोक्रेसी के पन्ने पे चाट बिक रही है, ये देखकर बड़ी बड़ी हैरानी होती है। डॉक्टर उमाशंकर